सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं हूं धीरज। स्वागत करता हूं आपका रोज की तरह अपने इस चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और सबसे सटीक लेवल को फाइंड आउट करते हैं और अपने ट्रेड को प्लान करते हैं अगले दिन के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे अपनी राय बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने क्या प्लान किया था निफ्टी के लिए आज के लिए और हमको कैसा मूव मार्केट में देखने को मिला। तो सबसे पहले अगर अब बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने प्लान किया था जो हमारा ओपनिंग सपोर्ट जोन जो रहने वाला था हमारा था ये वाला जोन, जो कि था 24,932 से लेकर के 24,970 था। हमने यहाँ पे प्लान किया था कि अगर प्राइस इसके नीचे कहीं पे भी सस्टेन हो जाएंगे तो हम नीचे के लिए ट्रेड को प्लान करते हैं, जिसका कि हमारा टारगेट नीचे के लिए होता 24,830 से लेकर के 24,800 का। लेकिन प्राइजेस ने यहाँ पे ये फर्स्ट टिक में एक बहुत ही डीप कट देने के बाद में फर्स्ट कैंडल में, लेकिन अगली ही कैंडल में प्राइजेस में एक स्मार्ट रिकवरी दिखी और जो हमारा जो नेक्स्ट ऊपर के लिए जो टारगेट जोन था वो था 25,055 से लेकर के 25,170 127 तक का। प्राइजेस यहाँ पे आए। यहाँ पे प्राइजेस ने फर्स्ट रिजेक्शन फेस किया, फिर प्राइजेस रिजेक्शन फेस करके लास्ट मार्क का क्लोजिंग आर के आसपास में प्राइजेस ने हमारे नो ट्रेड जोन के अंदर क्लोज दिया। तो यहाँ पे जिसने नीचे से ट्रेड को प्लान नीचे से ट्रेड को लिया होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो कैंडल, जिनको जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि यहाँ पे कैसे ट्रेड लिया होगा और कहाँ पे नीचे की तरफ हमने स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उनको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ के लिए देखने को मिला। लेकिन निफ्टी में तो खैर इतना खास मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला जितना हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। जो हमने बैंक निफ्टी के लिए प्लान किया था एग्जैक्ट बैंक निफ्टी में हमको वैसा ही देखने को मिला। तो हमने बैंक निफ्टी में क्या प्लान किया था, तो बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस हमको हमारे नीचे वाले सपोर्ट जोन जो कि ये वाला जोन था, यहाँ पे हमने कल बताया था कि हमको प्राइजेस में एक नेगेटिव अच्छा कल हमने बात की थी कि हमको बैंक निफ्टी वीक दिख रहा था निफ्टी से, लेकिन जो एक सपोर्ट जोन था बायर जोन जो था वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जान इसके ऊपर आज प्राइजेस को पहले प्राइजेस खुले हमारे जो ओपनिंग सपोर्ट जोन के आसपास में, और प्राइजेस ने फर्स्ट टिक में एक बहुत ही शार्प नीचे की तरफ के लिए रिजेक्शन दिया था 5 मिनट के चार्ट 15 मिनट के चार्ट में अगर हम बात करें तो। और उसके बाद का जो नेक्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल बना, हमको यहाँ पे एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली हमारे इस बायर्स जोन से। और यहाँ पर जब हमको ये क्लोज मिला तो हमको एक एंट्री यहाँ पे मिली, जिसका कि हमारा टारगेट हमने कल ही बात किया था कि अगर यहाँ से प्राइजेस ऊपर जाएंगे तो हमारा जो टारगेट रहेगा ये वाला जोन जो कि था 56,936 से लेकर के 57,000 तक का। तो हमको यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला। हमने यहाँ पे अपना 40% अपना जो प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया होगा और जो हमारा 60% जो प्रॉफिट रहा होगा वो हमने यहाँ पे बुक किया होगा। तो अब हमारे पास क्या लेवल बचते हैं, क्या लेवल हमको किन लेवल पे ट्राई करना चाहिए कल के दिन के लिए, लेवल हमको फाइंड आउट कौन से करने चाहिए, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर निफ्टी के बारे में, तो जैसे कि हमको एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है डेली कैंडल चार्ट पे भी और आर्ली कैंडल चार्ट पे भी निफ्टी में ऊपर के लेवल्स के लिए। तो हमारा जो अभी जो स्टांस रहेगा वो हमारा रहेगा बाय ऑन डिप का। तो कल के दिन हमारे पास जो सपोर्ट लेवल जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल बनते हैं वो बनते हैं हमारे 25,007 का, और ऊपर के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 25,180 से लेकर के 25,183 तक के हमारे पास ऊपर के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बनते हैं। तो हमको इन लेवल्स पे कैसे प्लान करना चाहिए, तो कल के दिन अगर प्राइजेस फ्लैट खुलते हैं तो प्राइजेस अगर फ्लैट खुलेंगे तो हम प्राइजेस फ्लैट खुल करके थोड़ी देर यहाँ पे टाइम बिता सकते हैं। हमको तब तक अपना शॉर्ट को प्लान नहीं करना चाहिए जब तक हमको इस वाले कैंडल के नीचे हमको कोई आर्ली कैंडल क्लोज नहीं मिलती विदाउट ब्रेकिंग दिस कैंडल। तो हमको तब तक अपने को एक बाय ऑन डिप्स का ही हमको ट्रेड रखना चाहिए। हमसे सबसे बेटर अगर ये होगा फ्लैट अगर प्राइजेस खुलते हैं और प्राइजेस हमको नीचे मिलते हैं इस वाले जोन के आसपास में जो कि है 25,000, इसके पास में कहीं पे भी अगर प्राइजेस मिलते हैं तो हमको यहाँ से एक बाई के लिए ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करना चाहिए, जिसका कि हमको ऊपर के लिए टारगेट रखना चाहिए 25,182 से लेकर के 25,200 तक के। और यहाँ पे जो नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए हमको ये वाली कैंडल का लो जो रहेगा समवेयर अराउंड 25,980 या 975 के पास में। यहाँ पे जाने के बाद में हम अपना 60% का प्रॉफिट बुक कर लेंगे और देखेंगे प्राइजेस इसके ऊपर अगर टिकेंगे तो हम वापस अपना 30% और ऐड कर सकते हैं, या फिर अपना जो 40% हमारी होल्डिंग है उसको कैरी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 35,300 से लेकर के 35,375
357 के लिए। अब यहाँ पे जाने के बाद में हम अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और हम एग्जिट हो जाएंगे सारे ट्रेड से। उसके बाद हम कोई ट्रेड को नहीं देखेंगे। प्राइजेज अगर इसके ऊपर निकलेंगे तो मे बी प्राइजेज इसके ऊपर जा करके एक बार जा करके वापस इसको सपोर्ट यहाँ पे ले, तो प्राइजेज एकदम से ऊपर निकलेंगे तो एक अलग सिनेरियो हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि प्राइजेज ने अगर इसके ऊपर निकलना होगा तो प्राइजेज ऊपर जाएंगे, फिर वापस नीचे आकर के यहाँ पे या यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर तभी प्राइजेज यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए हमको यहाँ पर कोई ट्रेड को अपने प्लान नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि प्राइजेज में काफ़ी अच्छा रन अप आ चुका होगा। तो अगर प्राइजेज निकलते हैं इस वाले कैंडल के नीचे और विदाउट ब्रेकिंग दिस हाई, तो हमको क्या करना है, हमको एक ट्रेड को प्लान करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 25,050 के नीचे। आप ऊपर हमको स्टॉप लॉस लगाना रहेगा और नीचे की तरफ के लिए हमको जो टारगेट लगाना रहेगा, हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 24,900 का। यहाँ पे आने के बाद में अपना 60% प्रॉफिट बुक करना है एंड 40% को होल्ड करना है। अब यहाँ से देखना है कि यहाँ से कोई हमको ऊपर के लिए कंफर्मेशन मिलता है आर्ली कैंडल चार्ट पे, तो हम यहाँ से अपनी 40% को भी एग्जिट कर लेंगे। अगर हमको यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता और प्राइजेस के नीचे निकल के इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं, तो हम नीचे के लिए ये वाले लेवल का वेट करेंगे जो कि है 24,832 का, और यहाँ पे आने के बाद में आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो अगर गैप अप के ओपनिंग की हम बात करें कि अगर प्राइजेस गैप में कहीं पे ओपन होते हैं ऊपर की तरफ के लिए, तो अगर गैप में प्राइजेस कहीं ओपन होते हैं इस वाले जोन में जो कि है 25,180 से लेकर के 25,200 के पास में, अगर यहाँ पे प्राइजेस ओपन होते हैं और प्राइजेस इसके ऊपर टिकते हैं और यहाँ पे इस वाले जोन को एज ए सपोर्ट काम करते हैं, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 25,300 से लेकर के 25,350 शुड बी अवर टारगेट। एंड जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 150 के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपने ट्रेड को कैरी करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम फुल्ली एग्जिट हो जाएंगे। इसके याद रखना, यहाँ पे जाने के बाद फुल्ली एग्जिट होना है। अगर प्राइजेस बहुत शार्पली भी ऊपर गए तब भी हमको घबराना नहीं है, फोमन नहीं करना। मार्केट फिर आएगा, फिर प्राइजेस वापस आएंगे। अगर बाजार कोई बंद नहीं होने को आ रहा है तो इतना वैसे तो मूव आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद में हमको अपना एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए कि प्राइस एक्शन किधर की साइड में बन रहा है, उसके हिसाब से ही अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अगर प्राइजेस यहाँ पे ओपनिंग के बाद में यहाँ से जा के नीचे एज ए रेजिस्टेंस इसको फेस करते हैं, तो हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी आर्ली कैंडल चार्ट पे, तब तक हम नीचे शॉर्ट के लिए ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखेंगे कंफर्मेशन के बाद में आर्ली चार्ट में हमको मिलता है तो हम अपने ट्रेड को नीचे प्लान करेंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 25,220 का स्टॉप लॉस। एंड जो टारगेट होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा आज की क्लोजिंग के आसपास में, जो कि है समवेयर अराउंड 25,100। एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो 2500 का हमारा 25,000 का हमारा होना चाहिए नीचे की तरफ के लिए। अगर हम बात करें गैप डाउन ओपनिंग की, अगर प्राइजेस क्लोज होते हैं ओपन होते हैं इस वाले लेवल के नीचे 25,000 के नीचे अगर ओपन होते हैं प्राइस और फर्स्ट टिक के साथ ही वापस प्राइस गेन करते हैं ये वाला लेवल और क्लोज कर लेते हैं ये वाले लेवल के ऊपर, तो हमको बाइंग के लिए एक ट्रेड को प्लान करना चाहिए जब तक हमारा ये वाला कैंडल के नीचे क्लोज देती नहीं है अर्ली चार्ट में विदाउट ब्रेकिंग दिस कैंडल। देन वी शुड प्लान फॉर द बाइंग फॉर द लॉन्ग ओनली एंड द टारगेट शुड बी 25,000 और 24,980 का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर के लिए टारगेट हमारा यही वाला जोन रहेगा जो कि है 25,182 टू 25,200। तो ये थी बात निफ्टी की, ये थे लेवल निफ्टी के। निफ्टी का प्लान हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसमें कि हमने काफ़ी आज के दिन तेज़ी देखने को हमको मिली है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी आज अच्छा मूव दिया, बैंक निफ्टी में बड़ा शार्प मूव दिया। अब बैंक निफ्टी में हमारे पास में एक यहाँ पर एक नो ट्रेड जोन या फिर कहें कि नॉन डिसाइसिव जोन बनता है 57,045 से लेकर के 56,740 का। इसके बीच में अगर प्राइजेस रहते हैं तो हमको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, इसके नीचे हमको कोई ट्रेड नहीं प्लान करना। अगर प्राइजेस इसके ऊपर निकल कर टिक जाते हैं, ये वाला जो जोन है हमारा, इस जोन के ऊपर टिक जाते हैं तो हमको ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान करना चाहिए, जिसका कि टारगेट हमारा होना चाहिए ये वाला जोन जो कि है 57,400 से लेकर के 57,566 का।
अगर प्राइजेस निकलते हैं इस वाले के नीचे और इसको इस वाले नीचे से निकलते हैं तो मे बी प्राइजेस यहाँ तक आए और यहाँ पे वापस ऊपर एक प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जाए। तो हमको यहाँ पे देखना है कि हमको कैसा मूव मिलता है। अगर प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो हमको यहाँ से एक बाइंग के लिए ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, जिसका कि स्टॉप लॉस हमको रखना चाहिए 56,500 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट जो हमको रखना चाहिए वो रखना चाहिए 57,000 का। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जाने के बाद में हमको एक अच्छी मार्केट में मूव देखने को मिल सकती है और प्राइजेस यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी देर बिता करके इन दोनों जोन के बीच में बिता करके टाइम ऊपर यहाँ से निकल सकता है इसके ऊपर। अगर प्राइजेस सस्टेन कर जाते हैं इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर प्राइजेस सस्टेन कर जाते हैं तो हमको क्या करना है, हमको एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है और यहाँ पे कहीं पे आने के बाद में हमको एक ट्रेड को प्लान करना चाहिए जिसका कि हमको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ये वाला जोन 56,750 का, और नीचे की तरफ के लिए जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो नीचे हमारा टारगेट होना चाहिए ये 56,366 या फिर 56,400 का। लेकिन हमको ये प्लान कब करना चाहिए, ये प्लान हमको तभी करना चाहिए जब कोई भी कैंडल इस वाली कैंडल के नीचे आर्ली कैंडल क्लोज होती है विदाउट ब्रेकिंग दिस हाई। दैट मीन्स वो कंफर्म हो जाएगा हमारा एक नीचे के लिए सिनेरियो ट्रेंड शिफ्ट का, और जो जिसका कि नीचे की तरफ के लिए जो बाइंग जोन रहेगा, जो पेंडिंग बायर जोन है वो है 56,366 या फिर 56,400 के आसपास में। इसके नीचे निकलने के बाद तो प्राइजेस में बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है जो कि प्राइजेस को नीचे 55,994 या फिर 56,000 या फिर 55,800 तक भी प्राइजेस को यहाँ से नीचे पुश कर सकता है, जिसका कि चांसेस कम लगते हैं ये वाला ब्रेक तोड़ने का। अगर प्राइजेस यहाँ तक आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस यहाँ से या तो साइडवेज चले जाए या तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश करें। बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। अगर प्राइजेस गैप अप में ओपन होते हैं समवेयर अराउंड 56,050 के ऊपर कहीं पे होते हैं और इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हमको ऊपर के लिए एक ट्रेड प्लान करना चाहिए। ऊपर के लिए जो हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए, टारगेट उसका होना चाहिए 57,400 से लेकर के 57,565 या फिर 57,570 तक के। यहाँ पे जाने के बाद हम अपना प्रॉफिट को सब बुक कर लेंगे और देखेंगे प्राइजेस कैसे यहाँ पे रिएक्ट करता है। अगर प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, यहाँ पे सस्टेन अगर प्राइजेस कर जाता है तो हमको कुछ नहीं, अपने ट्रेड को कोई प्लान नहीं करना है, प्राइजेस को देखना है। अगर प्राइजेस इसके ऊपर जा करके एक बार जाकर के वापस यहाँ पे आकर के प्राइजेस को एक सपोर्ट लेना ज़रूरी है, तब जाकर के प्राइस के ऊपर की तरफ के लिए एक प्राइस एक्शन बनेगा और ये प्राइजेस को फर्दर ऊपर लेके जाएगा 58,000 तक के लिए। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हमको वेट करना पड़ेगा बायर एंड सेलर के मूवमेंट का, बायर एंड सेलर की लिक्विडिटी का। अगर प्राइजेस हमको यहाँ पे कहीं पे भी कोई कंफर्मेशन देते हैं इस वाले जोन में नीचे की तरफ के लिए आर्ली चार्ट में, तो हमको यहाँ पे फिर अपने एक नीचे के लिए ट्रेड को प्लान करना चाहिए जिसका कि हमको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 57,567 या फिर 57,600 का, और नीचे की तरफ जो टारगेट हमको प्लान करना चाहिए वो हमको प्लान करना चाहिए 57,100 से लेकर के 57,050 तक के। यहाँ पे आने के बाद में हमको 50% अपना बुक कर देना चाहिए। अगर प्राइजेस फर्दर इसके नीचे निकलते हैं तो फिर हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 57,100, और नीचे की तरफ जो हमारा टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए हमारा 56,740 का। तो याद रखिए ये ओपनिंग सिनेरियो अलग अलग हैं, ये हर ओपनिंग सिनेरियो में चेंज होती है कंडीशंस। अभी बुलिश स्टैंड बना हुआ है तो हमको यहाँ पे कंफर्मेशन की ज़रूरत है नहीं क्योंकि कंफर्मेशन हमारा है ही। लेकिन अगर कंफर्म ये वाली कैंडल का लो टूटता है विदाउट ब्रेकिंग दिस हाई और सस्टेन कर जाती है, कोई भी क्लोज कर जाती है अर्ली कैंडल, तो हमारा ये चेंज हो जाएगा सिनेरियो। तो ओपनिंग का बड़ा फर्क पड़ता है, ओपनिंग का और उसके सस्टेनेबिलिटी का बड़ा फर्क पड़ता है आगे उसके मार्केट के ट्रेंड का। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस कल के दिन में भी यहाँ पे इसी जोन में ट्रेड करे, लेकिन इसके जोन के ऊपर निकले तो फिर हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाला है। अगर प्राइजेस खुलते हैं कल के दिन गैप डाउन में कहीं पे भी इस वाले लेवल के नीचे जो कि है 56,585 का या फिर 56,600 का, इसके नीचे अगर प्राइजेस निकलते हैं और टिक जाते हैं इसी पहले घंटे इसी जोन में टिक जाते हैं तो हम प्राइजेस में एक फर्दर मूव नीचे की तरफ के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि पहला टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है 56,366 से लेकर के 56,400 का, और इसके नीचे निकलने के बाद जो नेक्स्ट जोन हो सकता है वो हो सकता है 55,000 से लेकर के
सॉरी 56,000 से लेकर के 55,900 तक के नीचे की तरफ के लिए जोन हमको देखने के मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको कोई कंफर्मेशन अर्ली कैंडल पे मिलती है, कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो हम यहाँ से एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम जो अपना टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 56,600 या फिर 56,585 का। 585 पे आने के बाद में हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जिट करेंगे और देखेंगे प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। अगर प्राइसेस वापस इसके ऊपर चलने लगते हैं तो फिर हमको ये वाले लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा क्योंकि इतना नीचे जाकर के प्राइजेस इतना ऊपर तभी जाएंगे जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो। वोलेटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है प्राइस के मूवमेंट के लिए। तो सतर्क होकर के हम ट्रेड करेंगे, अपने लेवल पे ही हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमको एक अच्छा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमको अच्छा मिले, वहीं पे ही हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अदरवाइज हम लेट इट गो कर देंगे। याद रखना, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं देना है, पर जो ट्रेड आप करते हैं उसमें आपकी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेड हो, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इससे ही आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगा। तो ये थे लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन सा सिनेरियो में आप सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड प्रॉफिट बनाते रहो। इसी के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।